आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 का 7वें सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। 7वां सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले हम छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त बना लिया आपने, ये इसका केंद्र है, ये इसका व्यास हो गया। अब आपके दो बिंदु ए और ये बी। अब इसमें दे रखा है, देखो केंद्र का मान क्या है, 2-3, 2 और -3, और बी का है 1, 4। अब आपको ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने क्या करते हैं अपन, मध्य बिंदु ज्ञात करने का। तो x1 x2 जोड़ के x ज्ञात करते हैं। बीच वाला जो मान होता है अनुपात में p बिंदु x बिंदु कहते हैं। तो x सवाल के अनुसार x1 बराबर 1 माने और y1 बराबर 4 और x बराबर 2 और y बराबर -3। अब आपने यहाँ पर देखोगे कि ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं, 1:1। तो इसमें 1:1 चाहिए नहीं, क्योंकि अपन सीधा हल करना है मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो अपन वो सूत्र नहीं लेंगे, अपने यहाँ सीधा सूत्र लेंगे कि x बराबर x1 प्लस x2/2। अब ये x आपको दे रखा है, जो बीच वाला है जो मैं ज्ञात करना है, 2 बराबर x1 कितना आपके पास 1, x2 कितनी है आपके पास, तो x2/2 क्रॉस गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4 बराबर 1 प्लस x2। ये 1 कितना जाएगा, तो 4 - 3 1 बराबर x2। तो ये क्या हो गया आपके पास, 4 में से आगे तो 3 बराबर x2 का मान आपके पास कितना आया, 3 आया। अब आपको इसी प्रकार y का ज्ञात करना है। y बराबर y1 प्लस y2/2। y का मान कितना आपके पास, -3। y1 कितना है 4 प्लस y2/2। क्रॉस गुणा हुआ, 2 से 3 से गुणा हो तो माइनस का, 2 × 6, 4 प्लस y2। अब ये 4 इधर पक्षांतरण करेंगे तो -6 और -4 बराबर y2। तो दोनों जुड़ जाएंगे तो -10 बराबर y2। तो y2 का मान कितना आया, 10। तो इस प्रकार आपके सवाल कितने हुए, 3 और -10। तो ए बिंदु का मान, ए के निर्देशांक कितने हुए, 3 और -10। पहले संख्या x की लिखी जाती है, फिर y की लिखी जाती है। अब अपना अगला सवाल है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो, p रेखाखंड AB पर स्थित हो। सातवां सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, AB वृत्त का व्यास है। ये हो गया था। 8वां सवाल है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 और 2-4 हो तो p बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए और AP बराबर 3/7 AB है तो रेखाखंड P AB पर स्थित है। इस प्रकार का सवाल दिया है। तो अब आपको निकालना है, तो PB निकालने के लिए क्या करेंगे, PB बराबर AB से -AP करेंगे। AP का मान आपको कितना रहा है, 3/7 AB दे रखा है। तो PB बराबर AB -3/7 AB। अब इसको पर हल करते हैं, तो ये भी लघुत्तम निर्देशांक 7 होता है। तो PB बराबर 7 AB -3 AB। अब AB भी दोनों में, तो AB कॉमन निकाल लेते हैं अपन। तो PB बराबर AB, अब 7 में से 3 गए तो 4, तो 4/7। तो PB बराबर कितना हुआ,
4/7। अब सिंपल तरीके से हल करना चाहते हैं तो ये माने कि ये पूरी लाइन के 7 टुकड़े हैं, ये 7 में से 3 भाग इसके पास हैं, तो कितने इसके बाद कितने होंगे? 4 भाग। सीधा सिंपल उत्तर मिलता है आपको, क्योंकि देखो 7 में से तीसरा भाग इसके पास है, एपी के पास है, तो टोटल 7 है इसका मतलब, तो ये चौथा भाग ये हो गया, सीधा सा मतलब निकला, तो 4/7। अब आपको पीबी कितना हुआ? 4/7। अब आपको एपी/पीबी लिखते हैं, एपी/पीबी। तो एपी कितना है? 3/7 और पीबी कितना है? 4/7। क्रॉस गुणा हुए उल्टा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 3/7 इंटू 7/4, 7 से 7 करके तो 3/4, ये अनुपात कितना हुआ? 4 और ये 3, तो एपी बराबर 3 और पीबी बराबर 4, तो 3/4, ये अनुपात हो गया इसका। अब अपन आगे चलते हैं, इसके पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हाँ, इसके निर्देशांक अपन को ज्ञात करते हैं। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि x1 इसको मान रहे हो, इसको x2 मान रहे हो, तो m1 m2। देखो m1 आपने 3 को माना, तो m2 आपके पास 4 हो जाएगा। x1 आपके पास -2 है, तो y1 -2। x2 आपके पास 2 है और y2 आपके पास -4 है। अब सिर्फ माइनस बना रहा। अब m1 कितना? 3 इंटू x2 कितना आपके पास? 2 प्लस m2 कितना है? 4। x1 कितना है? 2। 3 प्लस 4, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, ये 7, 8 और 6 14/7 कितने आए? 2। x बराबर आपके मान कितना आया था? 8 और 6 14, 14 में 7 का भाग है 2 आया। अब उसी प्रकार y का मान ज्ञात करना है। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। m1 आपके पास 3 है, y2 कितना है आपके पास? -4 है, प्लस m2 कितना है? 4 है, y1 -2 है। सॉरी, यहाँ पर अपन ने देखो m1 m2 x1 -2 है और y1 -2, x2 2 है और y2। हाँ, यहाँ पर कोई समस्या आएगी। देखो x1 की जगह ये आएगा -2, ये -2, तो यहाँ पर ये संख्या -8 आ जाएगी, तो यहाँ पर आएगी आपके पास -2/7। अब यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं m1 आपके पास 3 है, y2 -4, m2 4 और y1 -2। अब ये 3 और 4 -12 प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8/7, 12 8 20, तो माइनस का 20/7। तो इस पी के निर्देशांक कितने हुए? -2/7 और -20/7 पी के निर्देशांक। -2/7 और -20/7। इस पर अपना अगला सवाल है, 9वां सवाल। बिंदु ए -2 2
और बी, दो 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये लाइन है, जैसे ए बी, इसका मान दिया -2 और 2, इसका मान दिया 2 और 8। अब इसका 4 बराबर भाग करने हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका आधा करते हैं, ये सी, फिर इसका आधा करते हैं, ये डी, फिर इसका आधा करते हैं ई। तो सबसे पहले इसका आधा कर रहे हैं, तो आधा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन x1 बराबर -2 और y1 बराबर 2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 8। डी बिंदु के लिए, सॉरी सी बिंदु के लिए, सी बिंदु के लिए मध्य बिंदु बराबर x1, सॉरी जिसे x कहते हैं, x1 प्लस x2 बटेवा 2। अब इसके लिए आपने x1 कितना है, -2, प्लस x2 कितना है, 2 बटेवा 2, 2 में से 2 गए तो आंसर कितना आएगा, 0। अब y बिंदु ज्ञात करते हैं। y ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2 बटेवा 2, तो y1 कितना है आपके पास, 2 है, और y2 कितना है, 8 है। तो 8 तो 10, 10 में 2 को भागे तो 5। तो C के निर्देशांक कितने हुए, C के निर्देशांक 0 और 5, इस बिंदु के निर्देशांक। अब आपको निर्देशांक निकालना है डी बिंदु के, डी के निर्देशांक अब डी के निर्देशांक के लिए अभी आपको क्या होगा कि ये x1 y1, तो ये x2 y2 ये हो जाएगा। तो x1 बराबर तो आपके पास -2 है और y1 बराबर 2 है, x2 आपके पास अब ये हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा आपके पास 5। ये हो जाएंगे x2 और y2 डी के लिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटेवा 2, x1 कितना आपके पास -2, x2 कितना है 0 बटेवा 2, तो -1। अब y बिंदु, y बराबर y1 प्लस y2 बटेवा 2, y1 कितना है 2, y2 5 बटेवा 2, तो 7 बटेवा 2। तो डी के निर्देशांक कितने हुए, डी के निर्देशांक -1 और 7 बटेवा 2। अब आपको निकालना है ई के निर्देशांक। किसके निकालना है आपको, ई का। इसका निकल गया, इसका निकल गया, अब ई का निर्देशांक निकालेंगे। ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक। अब आप देखोगे कि ई किसका मध्य बिंदु हुआ, सी बी का। तो सी के निर्देशांक और बी के निर्देशांक देखना। तो सी के निर्देशांक तो 0 5, तो यहाँ पर मैं x1 बराबर तो 0 लिखता हूँ और y1 बराबर अब मैं लिखता हूँ 5। ठीक है। अब x2 बी का लिखूंगा, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटेवा 2। x1 आपके पास 0 है, x2
2 है, बटे में 2, तो 2 में से 2 के बाद तो 1 आया। अबे y, तो y1 प्लस y2 बटे में 2, तो y1 का मान कितना है 5, y2 का मान 8 बटे में 2, 8 में 5 13, 13 बटे में 2, तो ई के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1 और 13 बटे में 2। अब आपके सामने सभी निर्देशांक उपस्थित हैं। अब आप देखोगे कि देखो आपके सामने एक निर्देशांक 0 और 5 आ गया है। अब एक निर्देशांक -1 और 7 बटे 2 आ चुका है, एक निर्देशांक 1 और 13 बटे 2 आ चुके हैं। इस प्रकार ये सारे निर्देशांक आपके पास आ चुके हैं और ये 4 बराबर भागों में बढ़ चुका है। अब है आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 और -1 हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। अब अपन यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज क्या होता है, एक तरह का वर्ग होता है। चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में। अब यहाँ पर आप ए मान ले, ये बी, ये सी और ये डी। अब यहाँ पे आपको इसका ए का मान है 3 और 0 है, बी का मान है 4 5, सी का मान है -1 और 4 और डी का मान है -2 और -1। ये चारों बिंदु हो चुके हैं। अब आपको चारों बिंदु दे दिए हैं, तो बीच की दूरी याद करनी है आपको। ये दूरी याद करनी क्योंकि हमें जो सूत्र दे रखा है उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण की दूरी याद करनी है। विकर्ण तो ये रहे अपने, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये दोनों विकर्ण हो गए। अब ये विकर्ण की दूरी याद करेंगे तब अपन हल कर पाएंगे सूत्र के अनुसार। तो सबसे पहले ये दूरी याद करेंगे AC और BD। तो विकर्ण AC बराबर, अब बीच की दूरी का सूत्र क्या है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो A और C, अब आपको इसको x1 मान रहे हो तो ये x1 आपके पास हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा आपके पास 0। अब आपको यहां पर x2 माइनस का 1 और y2 हो जाएगा आपके पास 4। अब इसमें मान भरना है x1 3, x2 -1। यह बस याद रखना चिन्ह है स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 और -y2 का मान 4। अब 3 में से ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर, 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना था 16 और इस 4 का स्क्वायर भी 16, तो 32 हो गए। अब 32 का अपन गुणनखंड करते हैं, तो 2 का भाग गया 16, फिर 2 का गया 8, फिर 2 का गया 4, फिर 2 का गया 2 2 1, तो जोड़े बनते हैं तो 1 2 और 1 शेष रहता है। इसका मतलब इन जोड़ों में से एक बार निकलेंगे 2 2 दूनी 4, 4 √2, 4 √2।
अब ऐसे विकर्ण का मान कितना आया था 4√2। अब हमारा अगला विकर्ण है BD। BD विकर्ण सूत्र वही है अपने पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि x1 अलग हो जाएगा और y1 x2 y2 एक दूसरे को मानना होगा। यहाँ b है तो इसको पहले क्या आप किसी को भी मान सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे b को मानोगे तो x1 और y1 एक को ही मानना होगा, उससे नहीं कि एक x1 इधर मान लिया और y1 इधर मान लिया, ऐसा गलत हो जाता है। आप उसी कोष्टक में मानोगे। तो जैसे मैंने x1 बराबर आपके पास 4 माना है तो y1 में 5 को मानूंगा उसी कोष्टक में, x1 और y1। x2 -2 तो y2 -1। अब इसको हल करते हैं। x1 का मान 4 माइनस x2 का मान -2, तो ये -2 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 है माइनस y2 का मान -1 है स्क्वायर। अब आप यहाँ देखोगे 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का उसका 36 होते 72 अंडर रूट हुए। अब 72 का आपको गुणनखंड करना है, ये रब का काम है। 36 फिर 2 का गया 18, फिर 2 का गया 9, फिर 3 का गया, फिर 3 1, तो 1 2 के तो जोड़े बन रहे, एक शेष रह जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 अंडर रूट 2। ये आपका BD विकर्ण आ गया। अब आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक बटा 2 विकर्णों गुणनफल विकर्णों का गुणनफल। अब आप इसमें देखोगे कि ये विकर्ण ये दोनों हो गए SC और BD, तो ए बराबर 1/2 इंटू SC इंटू BD, तो 1/2 इंटू SC कितना आया था अपने मान 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2। अब इसको अपन हल करते गुणा करते हैं, तो 6 चौक 24 को वापस ये 2 अंडर रूट गुणा तो 2 होते हैं 48 होते हैं, तो 1/2 इंटू 48, ये वापस भाग दिया कितना है 24, तो आपका आंसर कितना है 24। तो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा 24। इसमें कोई आगे सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा, तो 24 ही रहेगा, इसका मात्रक रहेगा। इस प्रकार देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।